बिजनेस में पल पल सपोर्ट किए, मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, सिखाया कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जो मैं सोच रहा हूँ कैसे वो अचीव हो सकता है। ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन महागुरु मनोज सर को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। और हमारे जो मेंटर हैं जो हमको पल गाइड देते हैं, हम कहीं रास्ता भटक जाते हैं तो उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। देखो होता है कभी कभी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हालांकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों की अच्छाई के लिए ही उनको कुछ दंड देते हैं, उनको समझाते हैं या कुछ बोलते हैं। और बच्चे जब भी रहते हैं, हम हो चाहे आप है, तो कभी कभी हमारे आपके अंदर भी अपने माता पिता के अंदर के प्रति क्रोध आ जाता है, होता है क्या होता है हम, लेकिन बाद में फिर हम समझ जाते हैं। ऐसा ही इस इंडस्ट्री में भी हमारे अपने के साथ में भी कभी ऐसा होता था, ये है वो ऊपर नीचे, लेकिन एज ए फैमिली तो आज समझ में आती है कि वो जो हम लोगों को बताते थे, जो बचपन डांटते थे, क्यों डांटते थे, तो इसकी वजह से आज उनकी मेरी लाइफ में उनकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव आया। तो थैंक्स बोलना चाहूँगा ऊपर वाले से, बहुत बहुत धन्यवाद 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 हमारे जितने भी गुरुजन हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज मेरे साथ में जो लोग आए मेरे बिजनेस बताने से, एक मेरी प्यारी टीम है जिसकी वजह से आज मुझे एसटीसी का रैंक मिला। ये रैंक मेरा नहीं है, ये रैंक मेरी टीम की वजह से है। तो उस मेरी पूरी प्यारी टीम को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज आप जितने भी लोग आए हो आज इस सिचुएशन में, इस माहौल में, 110% आप सभी लोग अपनी लाइफ में कुछ न कुछ अल्टीमेट करना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में जीतना चाहते हो, है कि नहीं? अपनी लाइफ में जीतना नहीं चाहते तो शायद आज आप यहाँ पे नहीं आए हो। बहुत सारे लोगों को बताया गया था कि ऐसा कुछ है, एक कॉन्सेप्ट है जहाँ से लाइफ में बदलाव आ सकता है, लेकिन वो नहीं है। कहते हैं लाइफ में वही इंसान आगे बढ़ता है जो एग्रेसिव होता है, ठीक है, और थकेले वाले लाइफ में कभी आगे बढ़ते नहीं हैं। एक बार आप लोग खुद को एक अप्रिशिएट करिए कि आप लाइफ में जीतना चाहते हो। एक बार ऐसा 110% आप लाइफ में जीतने आप लोग यहाँ पे आज, ठीक है। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फोर्स। मैं अवकाश यादव, आप सभी लोगों का जितने हमारे गेस्ट हैं और जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, टीम पोस्ट के माध्यम से एक बहुत बड़े मौके में आपका मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं तहे दिल से। जैसे यहाँ पर स्लाइड दिया है आवर ड्रीम, दिख रहा है सभी को? यहाँ पर क्या है? खुद का घर, खुद की गाड़ी, हॉलिडे ट्रिप, बैंक बैलेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन। यह हर इंसान का सपना होता है कि नहीं होता है? अच्छा, किसका किसका ये सारा सपना है? एक बार थोड़ा हाथ को खोल कर देखो। अगर आप लोग हाथ ऊपर करोगे नहीं ना तो समझ में नहीं आएगा सपना है कि नहीं। शर्माइए मत, ठीक है। हर इंसान का सपना होता है लाइफ में, अपने जिंदगी में एक अच्छा घर होना चाहिए, एक अच्छी गाड़ी होना चाहिए, बजट ट्रिप, बैंक बैलेंस और चिल्ड्रन एजुकेशन होना। लेकिन रियल में अगर बात किया जाए, आज का जो सिचुएशन है, जैसे आज हर एक इंसान के पास में एंड्रॉइड मोबाइल है ना। पहले कभी ये एंड्रॉइड मोबाइल लोगों के लिए सपना होता था, पहले, आज से 10 साल पहले की बात करेंगे, लेकिन आज क्या है? जरूरत। कितने लोग मानते हैं कि मोबाइल एंड्रॉइड हमारी जरूरत है? कितने लोग मानते हैं? सेम उसी तरह से पहले ये हमारा ड्रीम होता था, लेकिन आज के समय में, आज की सिचुएशन को देखते हुए ये सारी चीजें क्या है? हमारी जरूरतें। तो इससे सामने क्या आता है कि हमारी जो जरूरतें हैं ये क्या बन चुकी है? हमारे लिए आज सपना बन चुका है, हमारा ड्रीम बन चुका है। इसका क्या रीजन है? बहुत सारे लोग को पता होगा कि इसका रीजन क्या है। एक ही रीजन है, लेकिन उसको आगे करूँगा क्लियर आपको अच्छी तरह से। रियल में ऐसा क्यों हो रहा है आज की डेट में कि हमारी जो जरूरतें हैं हमारा सपना बनते जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है ना? उसका कारण हम खुद हैं, दूसरा कोई भी नहीं। तो ये आज आपको कहाँ बताया जाएगा। ये कैश फ्लो मॉडल है और एक ये बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी,
और आज भी प्रेजेंट में है। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है ना। तो उस एक रिच डैड पुअर डैड एक बुक्स है, उस बुक्स में उन्होंने बताया है कि क्या कारण है कि एक अमीर बाप कौन सा ऐसा काम करता है कि अपनी लाइफ में अमीर हो जाता है, और एक गरीब बाप कौन सा ऐसा वो काम करता है कि अपनी लाइफ को जिंदगी भर गरीबी बना देता है। क्या आप लोग इसको जानना चाहेंगे? इंटरेस्टेड है? बोर नहीं होना, इंटरेस्टेड रहेंगे ना, खुश रहेंगे ना, तो चीजें समझ में आएगी। ये उन्होंने बताया है कि इस दुनिया में पैसे कमाने के 4 लीगली तरीके, ठीक है, लीगली तरीके हैं पैसे कमाने के 4। पहला है एम्प्लॉय, जॉब करते, ठीक है। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब हमारा कोई बॉस नहीं रहेगा, हम खुद के बॉस हैं वहाँ पे, और कुछ न कुछ छोटा मोटा रोजगार हम करते हैं। थर्ड है बिजनेसमैन, चौथा है इन्वेस्टर। यही 4 तरीके हैं जिंदगी में पैसे बनाने। और उन्होंने इस 4 तरीकों को 2 भाग में डिवाइड किया है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में रखा उन्होंने एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, राइट में रखा है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि एक जॉब करने वाला इंसान, नौकरी करने वाला इंसान, और एक सेल्फ एम्प्लॉय मींस कौन? जैसा एक डॉक्टर्स, इंजीनियर, है ना, एक दुकानदार, एक मेडिकल वाला, एक पुजारी, ठीक है, एक मौलाना, इस तरह जितने भी लोग सेल्फ एम्प्लॉय है उनको क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय। ये दोनों इंसान, जॉब करने वाला भी और सेल्फ एम्प्लॉय, ये दोनों इंसान पूरी जिंदगी में क्या करते हैं? इंडिविजुअल एफर्ट डालते हैं, मींस अकेले काम करते हैं। और इस अकेले काम करने की वजह से ये दोनों इंसान का जो इनकम होता है वो लिमिटेड इनकम आता है, उनका एक दायरा सीमित है। जो जैसा जिम्मेदारी देके काम करता है उनको उतना ही पैसा आता है। शुरुआत होती है 8,000, 10,000, 15, 20, 25, 50, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, एक लिमिटेशन है उनके इनकम का। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये इनकम लेने के लिए ये दोनों इंसान को अपनी लाइफ में हमेशा क्या होना पड़ता है? एक्टिव रहना पड़ता है। मतलब इनका माइंड काम कर रहा है, हाथ पांव दिमाग काम कर रहा है, तो ही घर में पैसे आएंगे। अगर ये बीमार पड़ गए, अगर नौकरी करने वाला इंसान जॉब पे नहीं जाए तो पैसा आएगा नहीं। कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, जाके शटर नहीं उठाएगा तो पैसा आएगा नहीं। क्या इससे होता है कि इनकी लाइफ में क्या है? एक्टिव इनकम, मतलब इनको पैसे कमाने की लाइफ में एक्टिव होना रहना बहुत जरूरी है। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि इनके पास में नो टाइम, बिल्कुल टाइम नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं। एक मेडिकल शॉप चलाता होगा कोई, एक कोई राशन दुकान चलाता होगा, वो महीने का 50,000 60,000 कमाता होगा, लेकिन उससे आप बोलो चलो हम लोग 6 महीने एक टूर पे चलते हैं, वो जा सकता है क्या? जॉब वाला 1 महीने 2 महीने कहीं जा सकता है क्या? इनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं। और इस तरह से अगर देखा जाएगा, उन्होंने बताया है कि लेफ्ट जोन में 95% जो पॉपुलेशन है यही काम है, या तो नौकरी कर लेती है या तो कुछ छोटा मोटा अपना स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉय का काम करती है। और इस 95% पॉपुलेशन के पास में मात्र 5% ही पैसा है पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से ये दोनों जोन पूरी जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते हैं और कभी भी पैसा इनके पास में आता नहीं। यही कारण है कि इनकी जो जरूरतें हैं वो सपना बनते जाए। बात समझ में आया? जब मुझे ये बात समझ में आई तो मैंने इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया, ठीक है। और राइट में मैंने क्या बताया? बिफोर बिजनेसमैन, रियल में बिजनेसमैन कौन होता है? बहुत सारे लोग को पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, बोलते मैं बिजनेस करता हूँ। एक भाजी बेचने वाला बोलता है मैं बिजनेस करता हूँ, लेकिन एक जो चलाता है किराना स्टोर बोलता है मैं बिजनेस करता हूँ। रियल में बिजनेसमैन का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताता हूँ। बिजनेसमैन मतलब क्या होता है? कम से कम जिस इंसान के पास में खुद की एक 500 की इंडस्ट्री हो, जिसके साथ में 500 लोग मिलकर काम करते हो, वही रियल में बिजनेसमैन होता है। जैसे आज बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइटल मार्केट में है, आपको सभी लोग जानते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन क्या करता है? टीम वर्क करता है। टीम वर्क करने से पहले एक वो सिस्टम को क्रिएट करता है,
वो सिस्टम को बनाने में उसको 5 साल 10 साल लगता है, बहुत सारे पैसे लगते हैं। एक बार जब सिस्टम वो बन जाता है उसमें टीम वर्क होता है, लोग काम करते हैं और लोगों के काम करने की वजह से उस बिजनेसमैन का जो इनकम होता है वो अनलिमिटेड इनकम आता है, मतलब ज्यादा पैसा कमाता है। बात समझ आ रही है? बिजनेसमैन का इनकम का लिमिटेशन नहीं है। अगर ये सब 1 करोड़ कमाए तो अपने सब 10 करोड़ भी कमा सकता है, 50 करोड़ भी, 500 करोड़ भी कमा सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है यही बिजनेसमैन के पास ज्यादा पैसा आता है तब ये क्या बन जाता है, इन्वेस्टर बन जाता है। इन्वेस्टर के लिए कोई नहीं काम करता है, उसके लिए उसका पैसा ही काम करता है। आज जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हैं, भगवान ने सबके पास इतना तो बुद्धि विवेक दिया है। अगर उसको आज में 5 करोड़ रुपए दिया जाए तो वो इंसान उस 5 करोड़ से 100 करोड़ बना सकता है। सबके पास इतना विवेक बुद्धि है, लेकिन वही है कि किसके पास में आज इतने पैसे हैं, है ना। इन्वेस्ट हर इंसान करके बना सकता है, लेकिन हमारे पास में है ही नहीं तो कहाँ से हम बनेंगे, ठीक है। और ये दोनों इंसान को क्या होता है लाइफ में, पैसे इनकम आता है। मतलब ये लोग काम करे चाहे ना काम करे तो भी सिस्टम काम करते रहता है, वो पैसा आते रहता है। और इनकी लाइफ में क्या होता है, फ्रीडम होता है। ये लोग कहीं भी 6 महीना 1 साल टूर पे जाएंगे लेकिन पैसा आना बंद नहीं होता, ठीक है। और इस तरह से पूरी दुनिया में मात्र 5% पॉपुलेशन है और इनके पास में 95% पैसा है। बात समझ में आई? Yes, sir. मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये चीज जानने के बाद आप लोग कौन से जोन में रहना पसंद करेंगे, लेफ्ट या राइट? कितने लोग राइट में जाना पसंद करेंगे? खुद के लिए एक बार अप्रिशिएट करिए आप लोग। देखिए बिजनेसमैन बनना है उसके लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा हम आगे चलते हैं। टू टाइप ऑफ बिजनेस, मार्केट में 2 प्रकार के बिजनेस है, एक है ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा है टैरिफ बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस मींस जो हम आप जानते हैं, जैसे जो हमारे पिताजी जानते थे। बिजनेस मतलब क्या, जो हमारे जानते थे दादाजी, बिजनेस मतलब क्या, वो है ट्रेडिशनल बिजनेस जो आज की डेट में चल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ बताया गया है, अगर आपको कोई भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस आज की डेट में करना है, एग्जांपल सपोज आपको कोई भी एक अपना सेटअप कुछ भी बिजनेस करना है ना, इसमें क्या करना पड़ेगा, हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब बिजनेस का फंडा है, अगर आपको मार्केट में लाखों कमाना है तो आपको करोड़ों क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और क्या लगेगा, जगह लगेगी, लोगों को काम पे रखना पड़ेगा। उसके बाद जिस फील्ड में आप बिजनेस करने जा रहे हो उस फील्ड का आपको क्या लगेगा, नॉलेज लगेगा। कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और नॉन फ्लेक्सिबल है। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको आज थाना में चालू किए उस बिजनेस को तो कल आप लेके चले जाओगे अंधेरी में, ऐसा नहीं, ठीक है। और टाइम बाउंडिंग और प्रॉपर एक आपको टाइम बाउंडिंग देना पड़ेगा। अगर आप कोई बिजनेस शुरुआत करने जा रहे हो तो पार्ट टाइम में आप ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई बिजनेस शुरुआत ही नहीं कर सकते हो, आपको फुल टाइम आके प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 16 घंटे काम करने पड़ेंगे, 18 घंटे काम करने पड़ेंगे, तब जाके बिजनेस सेटअप होने का चांसेस बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, नो सिक्योरिटी। इतना सब करने के बाद भी वहां पे कोई सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगा। और है रिस्क फैक्टर, बहुत बड़ा पॉइंट क्या है, रिस्क फैक्टर। ये सब करने के बाद भी क्या गारंटी है कि आप सक्सेस हो जाओगे उस बिजनेस में। आप लोगों ने अपने जान पहचान में आसपास में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने 10 लाख का 1 लाख बना दिया, लेकिन नहीं 50 लाख का 5 लाख बना दिया, देखा ही नहीं देखा है। और इसी रिस्क फैक्टर के कारण हम जैसे लोग, आम इंसान लोग कभी भी ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में सोचते नहीं। बात समझ आ रही है? लेकिन वही रॉबर्ट टी क्या बोलते हैं कि दुनिया में एक ऐसा बिजनेस है जहां पे बगैर पैसे लगाए आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं और आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बात करने के लिए नो हैवी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आप लोग
माइंड से निकाल दीजिए। अगर सपोज आप इस बिजनेस में आते हो तो आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। दूसरी चीज है, यहाँ पे आपको कोई जगह लेने की जरूरत नहीं है, ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को काम पे रखने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली इंडस्ट्री का एबीसीडी पता है नहीं पता है कोई मायने नहीं रखता, आप लेडीज और जेंट्स में कोई मायने नहीं रखता, आपकी एज क्या है कोई मायने नहीं रखता, आपका कोई डिग्री भी नहीं चेक करता है, ठीक है। इसके बाद फ्लेक्सिबल बिजनेस मींस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कोई भी इंसान अपना जॉब करते करते, अपना खुद का छोटा मोटा काम करते करते एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर सकता है, ठीक है। और नो टाइम बाउंडिंग है, 100% सिक्योरिटी है, और जिस बिजनेस में अगर पैसा लगा ही नहीं है, क्या उस बिजनेस में किसी प्रकार का रिस्क है क्या? आपने पैसा ही नहीं लगाया, कोई रिस्क है क्या? नहीं। तो आप ये बिजनेस को डेवलप कर रहे हो अपना जॉब करते करते, आप इस बिजनेस को कर रहे हो अपना प्रोफेशन के साथ में, कोई रिस्क है क्या? नहीं। सपोज ये इसमें आपका बिजनेस बढ़ा तो अच्छी बात, नहीं बढ़ा तो जहां थे वहीं खड़े हो आप, कोई प्रॉब्लम्स है क्या? नहीं। लेकिन ट्राई करने में क्या है कि नहीं? और नो रिस्क है, मैं आगे बताऊंगा। अब तो बताओ बिजनेस सिस्टम। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या होता है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या कैसा बिजनेस है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनके माइंड में वो चीज एक बार बैठ जाती है वो जल्दी निकलती नहीं। कहते हैं अगर आपको नॉलेज अपना अपग्रेड करना है तो आपका जो पिछला जो नॉलेज है ना उसको बस साइड रखना पड़ेगा और सीखने का एटीट्यूड पैदा करना पड़ेगा, तो आपको नया नॉलेज मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना? तो उस तरह से इसको समझिए, जो आप अभी तक जान रहे हो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वो सब साइड में रख दो। यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप एक बार समझने की कोशिश करो। ये सिस्टम क्या होता है, बिजनेस सिस्टम क्या होता है? एक है ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग, दोनों चलता कैसे, ठीक है। देखो, मैन्युफैक्चर होती है, कंपनी होती है ना। कंपनी क्या करती है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है, ठीक है, और बनाने के बाद कस्टमर उसको क्या करता है, लेता है। लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस का जो नाम दिया गया है उसको बोलते हैं मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। सपोज करो एक मैन्युफैक्चर है, एग्जांपल लेता हूं मैं किसी भी चीज का, जैसा सभी के पास में एक पेन होगा 10, 15, 20, 50 रुपए का जो भी रहता है, 10 रुपए की पेन है, कोई लैक्सी कंपनी है, वो उस पेन को अपनी कंपनी में मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। और हम आप उसको लेते हैं, हम क्या है कस्टमर है, हम आप कितने में लेते हैं, 10 रुपए में। लेकिन रियल में उस लैक्सी कंपनी का उस पेन को बनाने का खर्चा प्लस प्रॉफिट, ध्यान देना, खर्चा प्लस प्रॉफिट कितना होता है, 30%। लेकिन वही लैक्सी पेन हमको आपको कस्टमर बन के हम लेते हैं, किसमें मिलती है, MRP में। उसमें एक स्टिकर चिपका होता है MRP का, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वो कितना होता है, 10 रुपए, 100%। मतलब कंपनी का प्रॉफिट और खर्चा 3 रुपए में सब हो जाता है, लेकिन हमको आपको 10 रुपए में क्यों मिलती है चीजें, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। वो क्या होता है, 100%। नाम दिया गया है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कौन पे करता है, कस्टमर। बाकी 70% पैसा है वो कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है, एडवर्टाइजमेंट में, रिटेल शॉप पर, होलसेलर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर को सेल है। मतलब कंपनी से लेके हमारे आप तक सामान को पहुंचाने के बीच में जो कड़ियां हैं, जो लोग काम कर रहे हैं पैसे लगा के, उनका भी हक बनता है ना पैसा कमाना। वो 70% पैसा कहाँ जा रहा है, ये लोग के बीच में जा रहा है। और इसी 70% पैसे से ये लोग हमसे और आपसे अच्छी लाइफ जी रहे हैं। कितने लोग मानते हैं इसको, जी रहे हमसे आपसे अच्छी लाइफ, ठीक है। ऐसा बिजनेस में ये सिस्टम। तो गवर्नमेंट ने क्या देखा कि जैसे हम भी बोलते हैं जो पैसे वाले और पैसे वाले होते जा रहे हैं, हमारे आपके पास में कुछ ऑप्शन नहीं है, ये बोलते हैं ना हम लोग। तो गवर्नमेंट ने क्या देखा कि अगर लोगों को ग्रोथ करवाना है तो हर इंसान को कुछ ना कुछ एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा।
तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी पैसा कमाने का ऑप्शन तो है, लेकिन यहाँ पे वही कमा सकते जिसके पास है पैसे हैं ऑलरेडी। जो मैंने बताया लाखों कमाना है जाना पड़ेगा करोड़ों, अगर हजारों कमाना लाखों डालना पड़ेगा। तो उसने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया, वो प्लेटफॉर्म है और उसने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया, इसका नाम दिया डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पर भी मैन्युफैक्चर है, यहाँ पर भी कस्टमर है, लेकिन इस सिस्टम में क्या हुआ, ये जितने भी लोग हैं एडवर्टाइजमेंट, रिटेलर, होलसेलर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीनियर सारे लोगों को बाईपास कर दिया। डायरेक्ट कंपनी से कौन आ गया, कस्टमर आ गया। और यहाँ पर भी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 30% ही है। और अगर हम या आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं कस्टमर बन के, तो हमको एमआरपी में ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर बनकर परचेस करते हैं तो हमको ये 70% कमाने का मौका मिलता है। बात समझ आ रही है? मतलब हमको यहाँ पे क्या है, लाइफ टाइम तक कस्टमर नहीं बनना है। जो काम हम जिंदगी भर वहां से कर रहे हैं परचेसिंग करने का, लेकिन वही काम अगर हम यहाँ से करते हैं, एक बार परचेसिंग करके बिजनेस वाली सोच माइंड डाल के डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके अगर यहाँ पे हम काम करना चालू करते हैं, तो जो पैसा यहाँ पे लोग 70% लोग कमा रहे थे रिस्क लेके, वही 70% हम यहाँ पे कमा सकते हैं बगैर रिस्क लिए। तो कितने ऐसे लोग हैं जो रियल में अपने आप को बिजनेसमैन कैटेगरी में ले जाना चाहते हैं और ये 70% पैसा कमाना चाहते हैं? कितने लोग बगैर रिस्क का, कोई रिस्क नहीं है ना? ठीक है। और इतना बड़ा जो मौका दे रही है उस कंपनी का नाम मैं बहुत अदब से www.midigitalmarketing.com। कंपनी के सीईओ मिस्टर कैलाश भट्टर सर, कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर श्री बैठू सर। ये दोनों इंसान को देखा जाएगा तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नियर अबाउट 20 साल से ज्यादा का अनुभव। ठीक है। कंपनी का बहुत बड़ा एक मिशन विजन है, क्या है, इन हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी, हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी, एक यूनिक क्वालिटी होती है। उस यूनिक क्वालिटी को बाहर निकालना, और जिस दिन आपको यूनिक क्वालिटी बाहर आ जाती है आप ऑटोमेटिक कामयाब हो जाते हो, सक्सेसफुल। ठीक है। कंपनी के जो ऑफिसर्स है, कंपनी का जो हेडक्वार्टर ऑफिस है ये अपना दिल्ली में है, इसके बाकी ब्रांच ऑफिसेस है ना, चेन्नई है, कलकत्ता है, मुंबई है, हैदराबाद, बेंगलोर, ऐसे हर मेट्रो सिटी में इसके ऑफिस ओपन हैं। लीगल डॉक्यूमेंट है, जैसे एक कंपनी को चलाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी लॉ है, आप लोग को बताना चाहूँ खुशी के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स आ गया 28 दिसंबर 2021 को, उस दिन मेरा बर्थडे था। गवर्नमेंट का रूल आ गया, उस दिन मेरा बर्थडे था, मेरा बड़ा खुशी हुई, मेरे बर्थडे के दिन ही रूल आया। तो एक कंपनी को चलाने के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट लगते हैं सारा कंपनी मेंटेन करती है, इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, आप लोग इसके बारे में समझना रहेगा, तो जिसके साथ में आप आए हो उसके साथ में बैठेंगे तो आपको सारा चीज़ दिखाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल कंपनी है। आज हमारी कंपनी को गवर्नमेंट की 3 बॉडी सपोर्ट करती है, 3 बॉडी। एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना राशि, ठीक है, ये सपोर्ट कर रही है, और स्किल इंडिया, ये तीनों बॉडी आज हमको सपोर्ट कर रही है, फुल्ली सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट, कंपनी का अचीवमेंट, जैसा आप लोग बताना चाहूँ, कंपनी की शुरुआत 2013 से हुई है, एमआई लाइफस्टाइल की शुरुआत। 2013 में कंपनी ने क्या किया है ना, तो अचीवमेंट भी यहाँ जरूरी है। यहाँ पर किया गया ये थोड़ा पुराना है, अपडेशन नहीं हुआ है, तो मैं आप लोग बताना चाहूँगा, यहाँ जो 10,000 फिगर दिया है वो आज 50,000 फिगर हो चुका है। आज कंपनी ने 50,000 से प्लस फॉरेन टूर अचीवर क्रिएट किए हैं, जिसमें से 90% ऐसे लोग थे जो कभी भी फ्लाइट में बैठे नहीं थे, वो लोग को इंटरनेशनल टूर कराई। ठीक है। यहाँ पर जो है नियर अबाउट 45,000 से प्लस रैंक अचीवर किसी टू डायमंड कंपनी के जो रैंक होते हैं, इस तरह से रिवार्ड अचीवर है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है कंपनी का, है ना,
प्लस कंपनी का एक सीलिंग अमाउंट इसको बोलते हैं 2,10,000। आज की डेट में कंपनी में हर हफ्ते लगभग 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हर हफ्ते 2,10,000 ले रहे हैं, पैसे कमा रहे। अच्छा, आप लोगों ने गूगल कंपनी का नाम सुना है? गूगल। अच्छा, गूगल कंपनी अब उसका जो एम्प्लॉयमेंट है ना, कितने लोगों का उस कंपनी में कितने लोग ऐसे काम करते होंगे जिनका पैकेज 1 करोड़ के ऊपर? समझ में आ रही है आप लोग को? मतलब गूगल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है ना, वो बहुत पैसा देती लोगों को। ठीक है, अभी एक बिहार से लड़की का हुआ है सिलेक्शन, उसका साल का पैकेज है 1,10,00,000 पैकेज साल का है। तो उसका नाम आया, सब जाना कि इसको यहाँ पे सेशन हो गया। तो गूगल कंपनी में कितने ऐसे लोग हैं जिसको गूगल कंपनी साल का पैकेज 1 करोड़ रुपया देती है, गिन चुन के रहती है। आज यहाँ पर 300 से प्लस लोग हैं जिनका साल का पैकेज 1 करोड़ नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं कि समझ ही में नहीं आएगा। कंपनी में खुद के 600 से प्लस इंडिया कृषि सेंटर है जो कि इसके लिए प्रोडक्ट का सपोर्ट देती है। कंपनी का फर्स्ट कन्वेंशन मलेशिया में हुआ था, ठीक है, और सेकंड दुबई में हुआ है। कंपनी के खुद के ब्रांड है, ठीक है, जैसे मार्केट में ऑलरेडी ब्रांड है, ऐसा कंपनी का खुद का ब्रांड है, ठीक है। ऑन एंड ऑन और एलिमेंट ब्रांड्स, जो हमारा ऑन एंड का ब्रांड है, इसको भारत सरकार की तरफ से FSSAI सर्टिफिकेट प्राप्त है। जो अपना एलिमेंट्स का ब्रांड है, इसको भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग द्वारा प्रीमियम सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। आयुष एक संस्था है जिसको भारत गवर्नमेंट ने 2012 में बनाया था। आयुष का फुल फॉर्म होता है A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धि, H फॉर होम्योपैथिक। इन सारे डिपार्टमेंट को आयुष मंत्रालय रन करता है, गाइडलाइंस देता है। तो हमारे पास में आयुष मंत्रालय का प्रीमियम सर्टिफिकेशन है, ठीक है। हमारे खुद के साइंटिस्ट है, खुद की लेबोरेटरी है ना, खुद के मैन्युफैक्चर है। नेक्स्ट, इसके बाद अवार्ड वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट साइंटिस्ट एसोसिएट। मतलब आज ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। इससे मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं क्योंकि जल्दी से कवर भी करना है। यहाँ से मिस्टर के राजेश, ये हमारी कंपनी कंसल्टेंट। ये इंसान ऐसा इंसान है कि FMCG के मार्केट में पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है। आप नेट में सर्च मारोगे मिस्टर के राजेश, आपको मालूम पड़ जाएगा। आपने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी का नाम सुना है ना, उसमें ये सीए के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से डॉक्टर केसी गवर्नर, ये साइंटिस्ट हैं, ये मुंबई से IIT किए हुए हैं, ठीक है। इन्होंने पर्सनल केयर में बहुत सारे ब्रांड बनाए हैं मार्केट में। आपने किरण नबी का नाम सुना होगा, पॉन्ड्स नबी का नाम सुना होगा। आज मैं बताता हूँ, आज ये काम कर रहे हैं डॉक्टर डीके नारायणा, जो कि इंडिया में भारत में इनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, विश्व पितामह की उपाधि जाती है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट को एक पेटेंट लेने पूरी लाइफ निकल जाती है। इन्होंने भारत देश को 20 पेटेंट दिए, 20 पेटेंट। और इस समय फिलहाल ये API के सदस्य भी हैं। API मींस आयुर्वेदा फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट, और इनकी वजह से आज हमारी जो कंपनी है, इसको लेटेस्ट 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड मिला है। ये बहुत प्राउड की बात है। मैं बताना चाहूंगा, ये अवार्ड को लेने में डाबर कंपनी को 45 ईयर लग गए। कितना लग गया था? 45 ईयर। हमको ये अवार्ड लेने में 3 ईयर। तो आप सोच के देख सकते हो कि कंपनी का मिशन, विजन, इसकी क्वालिटी क्या है। बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो समझदार लोग इसको समझ जाए, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट क्या क्या अपने पास में प्रोडक्ट है, उसमें मैं आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो, हम लोग क्या शुरुआत करने जा रहे हैं, बिजनेस, है ना। बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। कौन सा ऐसा बिजनेस जो बगैर प्रोडक्ट का चलता है, बता दे कोई जिंदगी में। तो मैं अभी तक क्या बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, सर्टिफिकेशन के बारे में बताया। हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसको बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड मिला 1920 का, आयुष के सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, FSI सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बात समझ आ रही है ना? समझिए, हमारे पास में
न्यूट्रिशन के क्या प्रोडक्ट जैसे 95, ये हमारा प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है ना। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईली एंटीऑक्सीडेंट 95 मिलता है। इसको हम नहीं कहते हैं, अमेरिका की सबसे बड़ी लिबर्टी का नाम है ब्रूसविक लिबर्टी। आप लोग गूगल में सर्च मारिएगा ब्रूसविक लिबर्टी 95 डालोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दुनिया में सबसे हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट जो बनाता है वो इंडिया बनाता है, और इंडिया में सिर्फ एमआई लाइफस्टाइल को सेल करता है। इस तरह से वेट लॉस के लिए मिल्कफेट, स्पिरुलिना गोल्ड है, प्रोटीन पाउडर है, कवच प्लस है, न्यूट्री लाइफ है, न्यूट्रिशन के लिए ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। तो इसके बारे में बता देता हूं मैं। इसका एक्सपीरियंस हमने लिया है, अपनी टीम को दिया है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि कोई बच्चा, बूढ़ा, नौजवान कोई भी हो, 2 महीना खा लो उसके चेहरे पे ग्लो आ जाए। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है 3 मंथ के बाद से इसको लेना चालू करती है, इसके साथ में फीडिंग लिक्विड भी लेना चालू करती है, तो 110% उसके जो बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा उसके माँ के गर्भ में। बच्चा हेल्दी रहेगा, गारंटेड बोलता हूँ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है इसका, ठीक है। इसके बाद हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, मतलब जैसा कुछ प्रॉब्लम्स है तो भी ले सकते हैं, नहीं भी प्रॉब्लम है तो भी ले सकते हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसा चाहते हैं जिनको लाइफ में कभी भी हार्ट अटैक ना आए? उसके लिए आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते है ना। तो उसके लिए अगर रियल में आप चाहते हो हार्ट अटैक ना आए तो अपने पास प्रोडक्ट है वेल हार्ट। 30 साल के आगे कोई भी इंसान इसको ले सकता है, लेडीज चाहे जेंट्स कोई भी ले सकता है। ये क्या करता है, आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस को 50% खत्म कर देता है। ठीक है। इसके बाद अपने पास में आज हर इंसान को स्ट्रेस है कि नहीं? अच्छा, स्ट्रेस में ग्रोथ होता है कि डीग्रोथ होता है? डीग्रोथ होता है। इसके बाद स्ट्रेस में अपना शरीर स्वस्थ रहता है या फिर बीमारी लगती है? तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए आप लोग क्या करते हो? स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करते हो? बहुत सारे लोग कुछ गलत लाइन में आ जाते हैं, लेकिन उससे और स्ट्रेस बढ़ जाता है। उससे और स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो अपने पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी घर की समस्या तो नहीं खत्म कर देगा, उसको तो आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना उसको क्या कर देगा, कम। आपका स्ट्रेस लेने की क्षमता को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। उसका नाम है फाइट स्ट्रेस। उसमें अश्वगंधा, तुलसी, गुड़ची, पिपली डाला गया है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिक आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, अप होगी। जब आपकी इम्यूनिटी अप होगी तो आपके शरीर में से बीमारियां ऑटोमेटिक दूर भागेंगी। और आज का जो माहौल चल रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी लोगों को कि आप सभी लोग अपने घर में 12 साल के ऊपर जितने बच्चे हैं सभी लोगों को फाइट स्ट्रेस देना चालू करो। आज के माहौल में एटलीस्ट मैं ये फाइट स्ट्रेस 2020 से कंटिन्यू दे रहा हूँ। जाएगा इतना जोर से है। इसके बाद है, अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि उनका जो ब्लड है क्लीन रहे, शुद्ध रहे? उसके लिए आप क्या करते हो? देखो भाई, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सही है या गलत है आप लोग समझना। हमारा खून शुद्ध रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए ना। आप लोगों को पता है अगर खून शुद्ध नहीं हो रहेगा तो बहुत सी बीमारियां होती हैं, है कि नहीं? तो खून शुद्ध रखने के लिए आप लोग क्या करते हैं? उसके लिए अपने पास में ब्लड प्यूरिफायर है। अगर आप उसको लेते हो तो क्या करता है, आपके खून को शुद्ध करता है। बहुत सारे का क्वेश्चन रहेगा, भाई क्या जरूरी खून को शुद्ध करने का? इसके पहले तो नहीं कोई लेता था, खून को शुद्ध नहीं करता था। अगर आज से 40 साल पीछे बात करें, उस समय तो कोई नहीं शुद्ध करता था। तो उस समय का लाइफस्टाइल अलग था, इस समय का लाइफस्टाइल अलग है भैया। बात सुना रहे हो? इस समय जरूरत है उसकी। उस समय क्या होता था, हेल्दी फूड खाते थे हम। उस समय हमारे जो बाप दादा वो एक पाव घी खा लेते थे। आज 1 पाव तुम घी खाओ,
बगैर पानी डाला हुआ दूध को गोल्डन टिम्बर पीते थे, आज पी लो आप। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए जरूरी है ब्लड प्यूरिफायर। कारण क्या है, आज के माहौल में हम जो भी चीजें फूड जो हम खाते हैं आज सब में केमिकल है, पेस्टिसाइड है कि नहीं है? यस सर, है ना? Yes. जो सब्जियां वगैरह हम खाते हैं सब में केमिकल पेस्टिसाइड, जो फल फ्रूट हम खाते हैं सब में है कि नहीं है? Yes. वो सब चीज कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है? ब्लड दूषित हो रहा है। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उससे भी क्या हो रहा है? उसके साथ बहुत सी चीजें अंदर जा रही है, उससे भी क्या हो रहा है? ब्लड दूषित हो रहा है। तो उसको तो साफ करने की जरूरत है कि नहीं है? मर्जी आपकी, करो चाहे मत करो, मैंने बता दिया। उसके लिए ब्लड प्यूरिफायर है ना। अब जो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन जाते हैं, टॉक्सिन मतलब कचरे, जैसा कि ये रूम है, अगर इस रूम को बंद कर दिया जाए पूरी तरह से और 1 महीने के बाद खोलो तो उसमें क्या आ जाएगा? धूल मिट्टी कचरे आ जाएंगे ना। यस सर, ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर हम डेली कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, इसमें भी धूप धूल मिट्टी सब लग रहा है अंदर, तो क्या लगता है इसके अंदर मुझे होता नहीं होगा? प्रॉब्लम होते होंगे ना। यस, तो उसको क्लीन करने के अपने पास में क्या है? डेलिटॉक्स है ना। इस तरह से अपने पास प्रोडक्ट है। इसके बाद लेडीज लोग के लिए एक वरदान प्रोडक्ट के पास, इसका नाम है वुमेन्स कंपेनियन और साइक्लोवा। ऊपर वाले ने लेडीज लोग के अलग से ऑर्गन्स दिया है ना, जो वो गर्भ धारण कर सके, ठीक है। तो उस आज बहुत सारा वो लोग सिचुएशन में क्या है, बहुत सारी तकलीफें झेल रहे हैं और जिसकी वजह से लेडीज से संबंधित, वुमेन से संबंधित बीमारियां बढ़ते जा रही है कि नहीं? किसी का मंथली प्रॉपर नहीं आता है, ये 14 साल से शुरू हो जाता है कि नहीं? और प्रॉब्लम क्रिएट कब होता है? जब शादी हो जाती है तब प्रॉब्लम क्रिएट सॉल्व होता है। इसका रीजन क्या है कि हमारा आज का वातावरण, जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वाइट डिस्चार्ज है, निकोरिया है ना। उसके बाद बच्चेदानी में गांठ पड़ जाता है, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो जाता है। उसके लिए जबरदस्त अपने पास प्रोडक्ट है वुमेन्स कंपेनियन और साइक्लोवा। जिस तरह से लेडीज को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जेंट्स को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। कारण क्या है? जेंट्स दोनों रोल निभा रहा है, मतलब घर को खुश रखना भी है और बाहर जाके फाइट भी करना है। तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उसके जो बॉडी में जो उसके प्रॉब्लम्स है, सेक्सुअल प्रॉब्लम को क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और बहुत सारे जेंट्स उसका आज फेस कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए अपने पास में नए शक्तिमान है जो कि स्पर्म काउंट को क्वालिटी देता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है और परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, मैं खुद उसको लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मतलब उसको लेने से क्या होगा कि आपके अंदर की एनर्जी रहती है, आप बाहर जाओगे, अपना जॉब करोगे, काम करोगे, घर पे आओगे, आपको थकान नहीं आएगी, आप फ्रेश हो। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से आज जो सिचुएशन आज में खांसी, जुकाम, बुखार वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हम डॉक्टर के पास में जाना जरूरी है, और जाना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आयुर्वेदा में पहले लोग घर पे ही किया करते थे। ऐसा कहा जाता है, हमारी दादा दादी और नानी बताती थी कि जुकाम सर्दी जुकाम होता है तो शहद और अदरक का रस पीजिए, एलोवेरा का जूस पीजिए, बुखार आ गया तो चिरैता लीजिए, है ना। लेकिन आज की डेट में कौन ये सब कर पा रहा है? तो अपने पास में उस तरह से आयुर्वेदा प्रोडक्ट है और उसको आयुष मंत्रालय ने सर्टिफाइड दिया है। आप लोग सभी लोगों ने देखा ना, इस कोरोना काल में एक एड आता था कि आप लोग आयुष मंत्रालय के गाइडलाइंस में ही ये प्रोडक्ट लें, इस्तेमाल करें। तो आप लोग के सामने ये रेंज है बहुत बड़ा हेल्थ का, जिसको आयुष मंत्रालय ने खुद अपना प्रीमियम सर्टिफिकेशन दिया है। आप लोग नेट पे जाके सर्च मारिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। पर्सनल केयर एक अलग रेंज है, देखो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर्सनल केयर रेंज है ना। यहाँ पे पेस्ट है, रेड पेस्ट है, ऑयल है, महावीराज ऑयल। आज बहुत सारा जो प्रॉब्लम मार्केट में है, 60% प्रॉब्लम है लोगों का बाल झड़ने वाला, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स। कितने लोग चाहते हैं कि उनका बाल कम से कम जब तक शादी न हो तब तक न झड़े। तो भाई उसके लिए
मार्केट में सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अपने पास महाविंदाज ऑयल है, ठीक है, ब्लड प्यूरिफायर के साथ में है, उसके साथ में डैंड्रफ शैम्पू है, दीजिए आराम है, कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रही है? इस तरह से नेचुरल शॉप है अपने पास में। नेचुरल शॉप में क्या होता है, जैसा अभी हम जो साबुन से नहाते हैं, वो साबुन से नहाने से क्या फायदा है, कोई बता सकता है? जो साबुन से आप नहाते हो, वो साबुन से नहा के आपको कोई फायदा मिला तो बता सकता है? लेकिन इस साबुन से नहाओगे ना तो आपको इनकम आता है, पैसे आते। सोचो, आज तक जिस साबुन से हम घस रहे थे उससे कुछ भी नहीं आया, लेकिन इस साबुन से नहाओगे, ये पेस्ट करोगे, शैम्पू लगाओगे, ऑयल लगाओगे तो क्या आएगा? मर्जी आपकी। तो कितने लोग इनकम करना चाहते हैं? तो भाई लोग अभी तक जो पेस्ट, जो ऑयल, जो शैम्पू, जो साबुन लगा रहे थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खराब है, लेकिन एक बार इसको लगाओगे तो पैसे आएंगे, मर्जी आपकी है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इसमें। नेक्स्ट होम केयर के हैं, घर साफ करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, टॉयलेट क्लीनर है, डिश बार है। अब थोड़ा बिजनेस पे आता है। सर कितना टाइम बचा? कितना है? ठीक, एक 15 मिनट आपका और हाउ टू बिकम डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे आया सबने लोगों को ना बातें भी किया हाउ टू बिकम डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप लोगों को रियल में लेफ्ट से निकल के राइट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन बनने का रास्ता क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना पड़ेगा। इसका MIS। और डिस्ट्रीब्यूटर लेने के लिए क्या करना है अपने को? मिनिमम 10,000, 20,000 और 30,000 का क्या करना है? परचेसिंग करना है। जैसे मैं एक किसी भी एजेंसी को फर्स्ट टाइम कौन आया है? फर्स्ट टाइम सर, तो बैठे रहिए। आपका क्या नाम है? विनय सर। अच्छा विनय सर, आपको मार्केट में बिस्लरी कंपनी का एजेंसी लेना है तो क्या करना पड़ेगा? पैसे लगाने पड़ेंगे। अच्छा, वहां पे पैसे डिपॉजिट करना पड़ेगा। एक वो होता है, दूसरा होता है वो डिपॉजिट करने के बाद माल भी रखना पड़ेगा ना, तो माल का भी पैसा देना पड़ेगा। करेक्ट? मतलब मार्केट में हमको किसी भी चीज का एजेंसी लेना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले वहां पर कुछ डिपॉजिट रखना पड़ता है, उसके बाद जो माल आप लेके आओगे उसका पैसा पे करना पड़ता है, फिर आपका एजेंसी चालू। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आपको यहाँ पर डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं, आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है। और मार्केट में मुझे बता दो कौन सी चीज का एजेंसी आपको 10,000 में मिलती है? 20,000 में मिलता है, 30,000 में मिलता है। एजेंसी की बात कर रहा हूँ। बेस्ट हेल्थकेयर का अवार्ड मिला है डाबर कंपनी को, 35 साल में मिला ना। डाबर कंपनी का किसी एक प्रोडक्ट का एजेंसी लेके दिखाओ मार्केट में 10,000 में। आयुष पीएम सर्टिफिकेशन है, मार्केट में नहीं है किसी के पास। बात समझ में आ रही है? तो एजेंसी में क्या करना है? यहाँ पे 10,000, 20,000 से क्या करना है? हमको परचेसिंग करना है। मान लो आप 10,000 की परचेसिंग करते हो, उसमें से 4,000 के प्रोडक्ट तो आपको लगेंगे, यूज करो, 6,000 का लोगों को दे दो। समझा ना? जैसे ही आप परचेसिंग करते हो, कंपनी आपको यूजर आईडी देती है, रजिस्ट्रेशन करती है आपका, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हो और आपको एक पासवर्ड मिलता है। आपका बिजनेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। आप एक जगह बैठ के इस बिजनेस को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डेवलप कर सकते हो। ये सबसे बड़ी बात, आप मुंबई में पर्टिकुलर थाने में सिर्फ एक जगह की एजेंसी ले सकते हो और यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके आप ऑल ओवर इंडिया बिजनेस को फैला सकते हो। ठीक है? अब आपका बिजनेस फैलना चालू होता है, तो जब बिजनेस आप करते हो तो उसका प्रॉफिट आपको क्या है, कैसे आता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है? कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड है? प्रॉफिट कैसे आता है जानने में। और जो पुराने लोग हैं वो भी प्लान को थोड़ा समझते, भैया जाते हैं फील्ड में, बोलते हैं
ऑफलाइन ही प्लान दो, मेरे को समझ नहीं आता, समझो प्लान को थोड़ा, ठीक है। जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हो, सेल्स टर्नओवर बोनस, हमारी कंपनी यहाँ पे हर हफ्ते का इनकम देती है। एवरी वीक इनकम 500 से लेके 2,10,000, 500 से लेके 2,10,000, मिनिमम 500 हफ्ते का, तो महीने का होता है 2, वो 2,10 का आप हाई पेमेंट डालो तो 2,10 जाएगा भी, ठीक है। अगर आप 500 के लिए सिर्फ काम करना चालू करोगे तो आपको 6 महीने के बाद बिलिंग हो जाएगा, तो 2,10 में कुछ आएगा करंट है। तो 500 कैसे आता उस पे ध्यान। आपने क्या किया, एजेंसी ले लिया, एजेंसी ले लिया। सपोज मैं औकात यादव अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने एजेंसी ले लिया कंपनी का, यहाँ पर मैं ही आपको नहीं रखता, मैं यहाँ पे। और अगर मुझे बिजनेस करना है तो क्या एक जगह करने से ज्यादा फायदा है कि अलग अलग ब्रांच में करने ज्यादा फायदा है? नया कौन है? नया सर के अलावा। अच्छा सर आप बताइए मेरे को, एक जगह बैठ के बिजनेस करने में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा कि अलग अलग ब्रांच करने ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा? सस्ता में जोड़ा था, एक जगह बैठ के काम करने से प्रॉफिट कम मिलेगा और अलग अलग करोगे बढ़ाओगे ज्यादा मिलेगा। तो कंपनी ने प्लेटफॉर्म बनाया है आप, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को यहाँ मानिए यू, कंपनी ने आपको वो दिया ब्रांच में जो भी टर्नओवर आपके माध्यम से होता है, आपके लिंक से होता है, वो सब साइट पे डिटेल रहेगा, आप पूरा डिटेल देख सकते हो हर चीज का, उसके हिसाब से कंपनी आपको पैसा देती है। यहाँ पे करना क्या ये समझ लो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। करना क्या है आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिए, आपका एक ब्रांच है बहुत, इसको क्या डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है। यहाँ पे 2 चीजें करना है काम। सबसे पहले क्या करना है, अपना ब्रांड जो आप यूज करते थे उससे अच्छा ब्रांड आपको मिल रहा है उसको यूज करिए, मतलब अपनी दुकान को बदलिए, सिंपल सा बात है। अभी तक आप जो डी मार्ट, बिग बाजार से परचेसिंग करते थे, वही परचेसिंग इंडिया शॉपी से करिए, ऑनलाइन से भी और ऑफलाइन से। पहला काम क्या करना है, अपना दुकान चेंज करना, और दुकान चेंज करने के बाद अगर आपको कमाने का मौका मिल रहा है तो आप भी लोगों को कमाने का मौका दीजिए, बताइए उसके बारे में। समझ आ रहा है कि नहीं? आपको मिला पैसा कमाने का मौका, तो आप भी लोगों को बताइए, और जितने ज्यादा लोगों को आप बताएंगे उतना ज्यादा आपको इनकम है। अब वो कैसे आता है वो मैं समझाता हूँ। सपोज करिए यहाँ पे आपको आपका ब्रांच आपने ब्रांच में अंबर और अकबर का क्या किया, दुकान चेंज करा कि भैया ये प्रोडक्ट अभी तो लेता था मार्केट से, अभी यहाँ से लेना, और घर बैठे उनको एक बिजनेस करके धंधा मिल गया। कितने में मिल गया? 10,000 20,000, ठीक है। और ब्रांच 2 में इंजीनियर अवतार को आपने वो चीज करवा दिया, उसका दुकान चेंज करवा दिया, उसको भी 10 से 20 का प्रोडक्ट उसके घर पे ही दिलवा दिया। कंपनी ने क्या देखा कि आपके माध्यम से कंपनी का टर्नओवर होता है 10,000 अमर, 10,000 अकबर, 10,000 इलेक्ट्रॉनिक, 10,000 अवतार, बिजनेस वैल्यू क्रिएट हुआ। तो कंपनी उसके रेशियो में आपको देती है पैसा। अब देती कैसे समझ लो, ब्रांच में 10 और 10 20,000 टोटल बिजनेस वैल्यू आपके माध्यम से हुआ, आपके लिंक से हुआ, और ब्रांच में 10 और 10 20,000 का बिजनेस वैल्यू आपके लिंक से आपके माध्यम से हुआ, ठीक है। तो कंपनी इसका मैचिंग करती है। मैचिंग मींस कैसा होता है, जैसे ये लड़का है ये लड़की, ये है 2 ना, लेकिन इनका जब मैचिंग होगा, शादी होगा, क्या हो जाएगा, ये 1 पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 पेयर, जोड़ी बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ब्रांच 1 में 10 और 10 30,000, ब्रांच 2 में 10 और 10 20,000 का यहाँ पेयर मैचिंग होगा, और 20,000 का 12% कितना मिल गया? 2400। कितने लोगों की क्लियर हुआ ये? क्योंकि यही बिजनेस प्लान है और कुछ नहीं। 10 और 10 20, 10 और 10 20, 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, मैचिंग हुआ 20,000, 12% मिल गया 2400। आपको आ गया। अभी आपके घर में 2400 इनकम आया तो आप क्या शांत बैठोगे? क्योंकि ऑनलाइन से पेमेंट आएगा खाते में, मोबाइल पे एनएफटी टंग से आता हुआ है सर। अरे अभी ये बुधवार को आता है, हम लोग चेन्नई में आया इनकम टंग से, हम तो चेन्नई में मतलब 4-5 दिन के बाद
तो आप खुशी से फूले नहीं समाओगे और सबसे पहले अमर के पास जाओगे, दुकान के पास जाओगे, खुली हमारे पहुंच जाता हो, बोलोगे भैया देख जो मैं तुमको बताया था यहाँ से मेरे को 2400 इनकम आया। अब ये लोग क्या शांत बैठे हैं, ये लोग भैया हमको बताओ कैसे आया। तो जो आपने किया वो इनको बता दो, है ना। और ये लोग फिर क्या करेंगे, आप इनके साथ में सपोर्ट करिए, सीखिए, बताइए। ये लोग आपके साथ में मिलकर भागेंगे, काम करेंगे, किसके लिए, पैसे के लिए। और सपोज करो अमर और अकबर आपके ब्रांच में है, ये दोनों इंसान अपने लिए काम करेंगे, आपके लिए कोई नहीं काम करता है। अच्छा आप अपने लिए काम करते हो, अपने बॉस के लिए काम करते हो। आप जाते हो ड्यूटी पे तो आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं। इस तरह से ये इंसान किसके लिए करेगा, खुद के लिए करेगा, आपके लिए कोई नहीं करेगा। ब्रांच में अमर अकबर खुद के लिए काम करेंगे और उनकी वजह से आपने सपोर्ट किया, उनको सिखाया, बताया, उनकी वजह से आपके ब्रांच टर्नओवर आएगा 25,000 बीवी का और ब्रांच में टर्नओवर आया एंट्री और की वजह से 25,000 बीवी। समझ में आया क्या? अब 25,000 ब्रांच 1 ब्रांच 2 मैच हो गया 25,000, 12% कितना आ गया, 3,000 आपको आ गया, बाकी उनका जो हुआ वो मतलब 12% आपको भी और 12% अमर को भी, अकबर को भी एंट्री का होता है। ये अमर अकबर एंट्री आपका मेंबर हुए कि बिजनेस पार्टनर हुए? बिजनेस पार्टनर। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो मेंबर वाला बिजनेस क्या हुए है? अरे 12% उनको भी 12% उनको भी है भैया, तो पार्टनर हुए ना। यस क्लियर हो रहा है? यस। ऐसे ही 50,000 का मैचिंग हुआ, 50,000 का 12% 6,000, 1 लाख का हुआ तुम्हारा। क्लियर हुआ? यस। पुराने और नए लोग मुझे बता रहा, डिस्ट्रीब्यूटर नए लोग समझ लो। अब देखो हर सिचुएशन में क्या होता है, बिजनेस सेम नहीं होता है। कहीं ब्रांच में कुछ स्मार्ट लोग रहेंगे सर की तरफ, है कि नहीं, कहीं मेरी तरफ कुछ कम वाले भी रहेंगे, तो धंधा अप एंड डाउन हो सकता है। सपोज करो ब्रांच 1 में टीम ने काम किया, धंधा निकाला 1,75,000 बीवी का सरकार ब्रांच, मेरा ब्रांच 2 में मैंने काम किया, धंधा निकाला 1.5 लाख, अभी तो मैचिंग नहीं हो रहा है। तो आप बोलोगे भैया मैचिंग नहीं हो रहा, क्या देगी कंपनी? तो कंपनी क्या करती, जो साइड कम है, कम कौन सा है, ब्रांच 2 1.5 लाख का मैचिंग करेगी, उसका देगी 12% एक्स्ट्रा। लेकिन जब 175 से 1.5 माइनस होगा तो बचा कितना, 25। ये कंपनी लैप्स नहीं करेगी, वो आपके अकाउंट में लाइफ टाइम तक पड़ा रहेगा। समझ गए नहीं? अगले बार, अगले मंथ, अगले महीने, अगले वीक में जैसे ब्रांच उनकी टीम ने काम किया, टर्नओवर की तरह 2,25,000 बिजनेस वैल्यू, पिछला 25 में ऐड हो गया, टोटल हो गया 2.5 लाख। ब्रांच 2 की टीम ने टर्नओवर की तरह 2,90,000, अभी कौन सा कम है, 2.5 लाख कम है, तो मैचिंग कौन सा होगा, 2.5 लाख, 2.5 लाख का मैचिंग 12% आया 30,000, बाकी 290 में से 2.5 माइनस हो गया, बचा कितना, 40, कैरी फॉरवर्ड लाइफ टाइम तक रहेगा। क्लियर हुआ? यस। यही प्लान। तो आज के बाद से कोई नया लोग ये मत बोलना कि प्लान देना आता नहीं है, क्योंकि आप प्लान समझ गए तो आप पैसे कमाओगे। यस यस। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये चीज को समझना, ठीक है। इस तरह से 6 लाख का मैचिंग 72,000, 12.5 लाख बीवी का मैचिंग लाख का, तो 1.5 लाख। अच्छा यहाँ पे बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ क्यों रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप लोगों के साथ में कनेक्ट होते जा रहे हो, आप फैलते जा रहे हो। आप पहले थाने में थे, फिर कलवा गए, मुमरा गए, दिगवा गए, है ना, डोंबिवली, कल्याण, बढ़ते चले जा रहे हो। ऐसे ऐसे कहाँ पहुंच जाओगे, यूपी। मैं भी यूपी पहुंच गया। अभी पिछले हफ्ते 10,000 का प्रोडक्ट ऑनलाइन भेजा, हर महीने में नहीं। तो एक जगह से बैठ के बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया में आप कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हैं जो फॉरेन में अपना बिजनेस करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके लिए क्या हो रहा है, टर्नओवर बढ़ते जा रहा है, और टर्नओवर बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। इस तरह से यहाँ पे 20-20 लाख बीवी का बिजनेस हुआ तो 12% के हिसाब देना चाहिए, 12 से 24, 2,40,000, लेकिन 2,40,000 में कट लग गया भैया, ये नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, 2,10,000। ये स्कीटिंग के मामले में
इतना तो ठीक है, चलेगा बोनस। कंपनी यहीं पर नहीं रुकती है, इसके अलावा और भी देखो, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। जो टर्नओवर आपका हो रहा है उसी टर्नओवर पे फिर कंपनी एक बार महीने में आपका अकाउंट चेक करती है और देखती है कि आपके पूरी टीम की वजह से अगर 4 हफ्ते में टोटल बिजनेस यहाँ पर 1 लाख बीवी और यहाँ पे 1 लाख बीवी आया, अगर 1 लाख बीवी का बिजनेस आया तो 12% आपको मिल गया, 12,000 साइड इनकम तो 12,000 आ ही गया। लेकिन 1 लाख बीवी का बिजनेस अगर आपने क्रिएट किया, अमर और अकबर के नीचे काम करके उसका सपोर्ट किया, हेल्प किया, 4 हफ्ते में धंधा निकाला, तो आपको देगी बोनस 7 से लेकर 10। हमारे यहाँ हर हफ्ते पैसा मिलता है और साल में 52 वीक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे 13 महीने का साल होता है। बाहर की दुनिया में 12 महीने होता है, हमारे यहाँ 13 महीने का मतलब यहाँ पे एक साल में 13 बार क्रॉस ले सकते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये है रैंक इनकम है। अगर और आप अच्छा कमाना चाहते हो, है ना, तो थोड़ा सा बिजनेस को 3 लाख तक अगर बिल्ड करोगे तो और अच्छा इनकम आ सकता है। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाएगा। नियर अबाउट क्या है, अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो कंपनी का पहला एक रैंक होता है, इसको बोलते हैं स्टार सिल्वर रैंक। अगर स्टार सिल्वर रैंक पे आप ज्यादा कुछ नहीं, अगर पूरे 4 हफ्ते में 3 लाख का बिजनेस निकालते हो तो आपको लगभग 35 से 40 हजार का इनकम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट काउंटिंग, ठीक है। जैसा यहाँ पर दिखाया गया है, हादसे है, ये ताज का है, ट्रेन बम ब्लास्ट, रोड एक्सीडेंट, अमेरिका में भी लादेन नाम है उनका कर दिया। ये आज का माहौल, कल का माहौल ऐसा था, वो 9 बम ने तो हम लोग बड़ा प्रॉब्लम था, लोग ऐसा जा रहे थे इधर लटक लटक के कोई से पूछा नहीं। ये है मतलब ये जो आए दिन हमारी लाइफ में हादसे हैं, हादसे किसी को बता के आते हैं नहीं। कभी भी किसी के साथ में भी कोई भी घटना घटे हो, कोई इंसान सुबह घर से निकला तो शाम को घर पे आएगा, उसकी कोई गारंटी है ना। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, जैसा एक रोड एक्सीडेंट दिखाया गया, ठीक है। कोई किसी एक कंपनी का कोई बहुत बड़ा पोस्ट पे एक मैनेजर होगा, जीएम मान सकते हैं, उसका एक अच्छा सैलरी है ना, 2 लाख 3 लाख सैलरी है, अच्छी खासी फैमिली है, अपनी लाइफ को अच्छे से वो जी रहा है। खुदा न खास्ता अगर ये रोड एक्सीडेंट पे वो मैनेजर चला गया तो उसका जो बॉस था, जिस कंपनी में वो काम करता था, जिस कंपनी के लिए उसने रात और दिन एक कर दिया टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, क्या उसका बॉस उसकी सैलरी हर महीने की 2 से 2.5 लाख की उसकी फैमिली को देगा क्या? नहीं। या फिर वो जिस पोस्ट पे था उस पोस्ट पे उसकी फैमिली से किसी को अपॉइंटमेंट कर सकता है क्या? मैनेजर की पोस्ट पे अगर उस पे आना पड़ेगा तो 0 से काम करके आना पड़ेगा, वो काबिलियत पैदा करके आना पड़ेगा। तो सोच के देखो सर, अगर एकाएक किसी भी इंसान की लाइफ में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है हम जो काम करते हैं वो, दूसरा हम जो काम करते हैं वो, और दूसरा हम। ये दोनों में से अगर कोई एक नहीं रहा तो लाइफ प्रॉब्लम में आ जाती है कि नहीं। मतलब वो जो फैमिली उसके ऊपर डिपेंड होती है, उसका आधार स्तंभ हिल जाता है। ऐसा आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, इस कोरोना काल के पीरियड में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का जॉब गया, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन एकाएक ऐसा कुछ हादसा हुआ कि आज उनकी फैमिली पूरी तरह से रोड पे। मुझे आज भी वो बात याद है, जब ताज पे हमला हुआ था, जिस एरिया में रहता था अंधेरी महाकाली में, वहीं पर रहते थे करकरे से पूनम नगर।
हम लोग देखते थे उस समय जब भी वो थे, उनकी क्या लाइफ थी, उनके घर वालों की। उनकी वाइफ कभी भी गाड़ी से उतरती नहीं थी, सब्जी वाले जाके गाड़ी में सब्जी देते थे, लेकिन उनके ना रहने के बाद आज उनकी वाइफ पैदल ही चलती है। सोचो कि आज हम जो काम कर रहे हैं, क्या वो काम करके हम अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, या फिर हमारे न रहने के बाद या हम काम करने लायक नहीं है, कुछ हो गया तो भी जो पैसा आज हमको आ रहा है वो आते रहेगा क्या? ऐसा कुछ भी अपने पास प्लेटफॉर्म। लेकिन एमआईएस कंपनी के जबरदस्त प्लेटफॉर्म का नाम है नॉमिनी फैसिलिटी। जब भी आप साइन अप करोगे सबसे पहले आप नॉमिनी का ही कॉलम भरना, इसमें कॉलम है नॉमिनी फैसिलिटी का, नॉमिनी का कॉलम। वो कॉलम इसलिए है कि सपोज करो एक ये बंदा है, इसने एमआईएस की शुरुआत की और 6 महीना 1 साल 2 साल तक इसने अपने नीचे ब्रांच में एक्टिव लोगों की ज़्यादा नहीं 15 से 20 लोगों का एक कारवा बनाया और एक रैंक पे आ गया, और कल इसके साथ में कुछ हादसा हो गया, ये दुनिया में नहीं रहा, ये होगा, ठीक है। तो इसकी जो टीम है, क्या ये काम करना बंद कर देंगे? नहीं, ये लोग नहाना बंद कर देंगे, प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देंगे। अगर ये लोग काम करना नहीं बंद करेंगे, डेली यूज की चीजें ये लेंगे, तो इसके नीचे का टर्नओवर होता रहेगा, है कि नहीं? तो कंपनी क्या करती है, जो भी टर्नओवर इसके नीचे होता रहेगा उसका मैचिंग करके हर हफ्ते का इनकम इसके न रहने के बाद कंपनी में इसकी वाइफ है, इसकी वाइफ को टीम के बारे में कुछ भी नहीं पता, कौन है कौन नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भी मैचिंग होगा सारा का सारा इनकम इसको आते हैं। और जिस पोस्ट पे ये बंदा है, सपोज आज मैं एसटीसी रैंक पे हूँ, कल मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा जो नॉमिनी मेरी वाइफ है वो यहाँ प्लान देने नहीं आएगी, वो डायरेक्ट एसटीसी रैंक पे रहेगी, लेकिन इनकम उसको आता है। नॉमिनी फैसिलिटी है जो यहाँ पर आज हमारी कंपनी देती है, और मुझे बहुत प्राउड होता है। ये उनमें घमंड की बात नहीं है, अपने ऊपर एक प्राउड है, अभिमान सम्मान मेरा ये है कि ऐसी बिजनेस में मैं आया, ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपनी फैमिली को सिक्योरिटी दिया है, रियल में सिक्योरिटी। आज मैं रहूँ या ना रहूँ कोई टेंशन नहीं है, गिरी से गिरी हालत में हर महीने का बिजनेस कितना भी कम होगा तो 15 से 20 हज़ार का इनकम आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, और वो दिन ब दिन बढ़ेगा, क्योंकि मेरी टीम में आज विजनाथ जैसे लीडर्स आ और एजुकेशन सिस्टम है। हाँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये बिजनेस करने के लिए मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे इसका नॉलेज नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, इसके लिए तो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो भाइयों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज से 5.5 साल पहले मुझे भी स्टेज पे आने पे डर लगता था, माइक पकड़ता तो वैसे सा हाथ कांपता था, बोल नहीं पाता था। तो यहाँ पे हमारा एजुकेशन है आरवेज सक्सेस अकेडमी, इसका स्लोगन है लेट्स लर्न टीच सक्सेस, है ना, मतलब सीखो सिखाओ और कामयाबी की तरफ। तो यहाँ पे हमको एक अपनी एकेडमी है हार्वेस्ट, जो हमको यहाँ पे टीच करती है कि किस तरह से लेफ्ट से निकल के राइट कैटेगरी में जाना है, वो सब चीजें सिखाती है, बताती है कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, टर्नओवर को बढ़ाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, वो पूरा सिस्टम यहाँ पे रेडी है। यहाँ पर देखो दिया हुआ है ना, एनडीओ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम, जितने भी नए लोग बिजनेस शुरुआत करेंगे ना उनके लिए ये प्रोग्राम होना चाहिए, कैसे फर्स्ट स्टेप लेना, ठीक है। इसके बाद एटीपी थोड़ा दिन हो जाएगा, उसके लिए एडवांस ट्रेनिंग मिलेगा आपको कि कैसे बिजनेस में आपको और आगे बढ़ना है। उसके बाद क्या है आईटीपी स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मिलेगा, फिर कैसे आपको लीड करना है। तो ये सारा चीज ना यहाँ पे आपको मिलेगा, और इसके लिए आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। मार्केट में लोग बाहर में ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो भी रियल में वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होती।
यहाँ पर प्रैक्टिकली चीज हो जाता है और आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मत सोचिए कि आपको आज क्या हो क्या नहीं हो, वो सारा चीज एक सिस्टम है। कहते हैं अगर आप सिस्टम में आ जाओगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बिजनेस एडवांटेज। अगर हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो क्या क्या आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलता है। सबसे पहले मैंने बताया है सेल्फ बोनस, हफ्ते का मिनिमम 500 से लेकर पूरा 10 कमाने का मौका हर हफ्ते का मिलता है। दूसरा क्या मिलेगा, रिटेल इनकम, जो डेली कमा सकते हो आप। आपने एजेंसी लिया है ना, अभी आपके पहचान में किसी को पेस्ट चाहिए तो भैया अपना पेस्ट दो ना, उसमें प्रॉफिट मिलेगा ना आपको। किसी को शैम्पू चाहिए तो अपना शैम्पू दो ना, किसी को तेल चाहिए तो अपना तेल दो ना, अपनी सिस्टर को, अपने भाई को, अपनी भाभी को, मामा को, मामी को, मौसा को दो ना। क्या कमाओगे, रिटेल। अगर आप नहीं दोगे तो कोई तो दे रहा है, वो कमा रहा है। बात सुन रहे हैं, क्या मिलेगा इसमें, रिटेल प्रॉफिट, डेली कमा सकते हो। कहने का मिसाल, बहुत सारे मेरी टीम में ऐसे हाउस वाइफ है जो घर में बैठ के कुछ भी नहीं करती है, ना कभी काम पे गई है, बाहर भी नहीं निकली, घर पे बैठ के हर महीने का 4,000-5,000 रुपया कमाती है। ठीक है, इसके बाद है रैंक इनकम, 2 से लेके 5% तक मंथली मिलता है। परफॉर्मर बोनस, ये ग्लोबल टर्नओवर में से आता है, कंपनी के टर्नओवर से आएगा। ठीक है, रिवार्ड अवार्ड देती है कंपनी, मतलब आज कंपनी फॉर टूर तक बनाती है, बहुत रिवार्ड अवार्ड देती है। उसके बाद है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी अगर देखा जाएगा वर्ल्ड में मात्र 3% लोगों को मिलती है जो कुछ यूनिक काम करते हैं, साइंटिस्ट, राइटर, सिंगर। काम एक बार, रॉयल्टी बार, तो यहाँ से भी मिलेगा। आज कंपनी में 17 लोग रॉयल्टी होल्डर हैं जिनको हर महीने, इस समय जो रॉयल्टी आ रहा है 5.5 लाख के ऊपर, 17 लोग, जिसमें हमारे 2 महागुरु भी हैं। ठीक है, इस तरह से रॉयल्टी इनकम, मतलब लॉयल्टी इनकम भी यहाँ पर है। लॉयल्टी इनकम मतलब कंपनी का एक लॉयल्टी इनकम होता है, आप कंपनी के प्रति लॉयल हो, उसके लिए कंपनी आपको 5,000 से लेकर 20,000 का अलग से देती है। ठीक है, वो भी है। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रिप देती रहती है। यहाँ पर दिया है ओन होम, आज आप जिस घर में रहते हो आपका सपनों वाला घर हो सकता है। ठीक है, दिया है ओन कार, आपके पास में आज जो गाड़ी है कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपकी ड्रीम कार आ सकती है। ठीक है, टाइम फ्रीडम, आज आपके पास इस सिचुएशन में टाइम है कि नहीं है वो कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन उसी टाइम में से आप अगर 2 घंटा मैनेज करते हो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तो आने वाले 3 साल के बाद आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम मतलब कैसा है, हम कहीं भी गए तो ये नहीं सोचता है कि मेरे जेब में कितना पैसा है, उसको बोलते हैं मनी फ्रीडम। कुछ भी आपको लेना है, मन किया खाना है, जो खाना है वो खा सकते हो, जो लेना है वो ले सकते हो, जहाँ जाना वहाँ जा सकते हो। आज नहीं मिलेगा, उसके लिए 5 साल लगेगा। ठीक है, इसके बाद है फैमिली सिक्योरिटी। फैमिली सिक्योरिटी 100% आप 1 साल में ले सकते हो, गारंटेड। 1 साल में आपको फैमिली सिक्योरिटी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लाइफ एंड ट्रैवल हो सकता है ये बिजनेस की जरूरत आपको न हो सकता है ऐसा कि भाई आपके लाइफ में आप जो कर रहे हो उससे खुश, लेकिन एक चीज ये सोचना, क्या आपके जान पहचान में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास में स्वास्थ्य तो अच्छा होगा लेकिन पैसे का अभाव होगा। उस घर में खुशी आप दे सकते हो इस प्लेटफॉर्म से, ये बता के, एक रास्ता बता के पैसे कमाने। बहुत सारे ऐसे भी आपके घर में फैमिली होंगी जिसके घर में पैसा तो होगा अच्छा खासा, लेकिन घर में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे हेल्थ के। तो अपने जो प्रोडक्ट है ना, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट है ना, तो उसको पहुंचा के, उसको बता के उस घर में खुशियां दे सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि पैसा आपका जिंदगी भर साथ नहीं देता है, लेकिन जो लोगों की दुआ है ना वो आपको जिंदगी भर साथ देती है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट मिलेगा, सबसे बड़ी चीज है इन लोगों की दुआ जो मिलेगी ना वो यूनिक होगी, और आपके साथ लोगों की दुआ रहेगी ना तो आपको भी कभी भी लाइफ में हार का सामना करना नहीं पड़ेगा, मतलब बड़ी से बड़ी तकलीफ से आप उभर सकते, आगे आ सकते। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट, इन द मोमेंट ऑफ द डिसीजन डिस्टिंग शेप एंड मनी वोटिंग्स करके हैं, ऐसा बोलते हैं कि देखो
एक मिनट में किसी इंसान की लाइफ तो नहीं बदलती है, लेकिन 10 सेकंड के लिए हुए निर्णय से उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। फैमिली आपकी है, फैमिली आपकी है, सपने आपके हैं, डिसीजन कौन लेगा? पड़ोसी, पड़ोसी, वाइफ, हस्बैंड, पापा, मम्मी। क्योंकि ये आप लोग जान लो, आज जिंदगी में पूरी दुनिया में जितने लोग भी सक्सेस हैं उनका खुद का डिसीजन है, खुद का डिसीजन है। वो किसी से पूछने नहीं गए, मम्मी से पूछने नहीं गए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मम्मी करूँ कि नहीं करूँ। वो पापा से पूछने नहीं गए, वो वाइफ से पूछने नहीं गए क्या ये आज मैं देख के आया हूँ, बोल करूँ क्या। वो हस्बैंड से पूछने नहीं गए। लाइफ में डिसीजन उनका खुद का है, उनको खुद के ऊपर विश्वास था, है ना। तो जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो सेल्फ डिसीजन लेता है। तो इस बिजनेस को करना ना करना उसका डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा, खुद लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आप लोग निर्णय लेने तैयार हो? yes. बाकी यहाँ पे कंप्रोमाइज नहीं कौन करेगा? आपके डिसीजन से ही आपकी लाइफ को दो वे मिलता है। आपका डिसीजन हाँ में रहा तो एक अच्छी लाइफ की तरफ आप नया वे बनाओगे, नो में रहा कोई टेंशन नहीं, जहां हो वहीं निर्णय आओ, ठीक है ना। तो ये पूरा प्लान था। बाकी जो चीजें मैंने बताया आप लोगों को, आज बहुत से लोग यहाँ पे आपको लाइव देखने को मिलेंगे जिन्होंने डिसीजन लिया और लेने के बाद आज उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया। ये दो पार्ट में सेशन है, एक तो हो गया थोड़ा थ्योरिकल हो गया, प्रैक्टिकल लोग आपको मिलेंगे किस तरह से लोग आए, और ये जितने भी सारे लोग हैं अपने खुद के डिसीजन पे से आए, ठीक है। तो आप लोग अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग करिए आराम से। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे 1 घंटा झेला, नहीं सुना बैठ के, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मैं यही बोलूँगा कि डिसीजन लीजिए सर, डिसीजन मेकर बनिए, ठीक है। बाकी जिंदगी में जो भी करना है करना हमको ही है, दूसरा करने आएगा कोई नहीं। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र।